अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोती गुज म्यूटिनियर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो मोती गुज था अब उसने चौहान को उठाकर अपनी गर्दन पे बिठा लिया। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। चौहान पेटेड मोती गुज बेल्ड हेड एंड द एलिफेंट ट्रम्पेटेड। जो चौहान था उसने जो हाथी का गंजा सिर था उस पे थपकी मारी। पेटेड का मतलब होता है थपकी देना, थपकी मारना। और जो एलिफेंट है वो हड़बड़ाने लगा। ट्रम्पेटेड का मतलब होता है हड़बड़ाना। बी स्टिल, बी स्टिल आफ्टर माई ओन हार्ट। चौहान इज योर माहौट फॉर 10 days एंड नाउ बिड मी गुड बाय। ज्वेल ऑफ ऑल क्रिटर एलिफेंट्स, लिली ऑफ द हर्ड, बी गुड एंड मे गॉड ब्लेस यू। अब देसा हाथी से कहता है कि ऐसे ही रहना, जैसा तो मेरा हुक्म मानते थे वैसे ही चौहान का भी हुक्म माना, ऐसे ही काम करते रहना मेरी तरह। अब चौहान तुम्हारा नया मालिक बनेगा 10 दिनों के लिए, और अब मुझे तुम अलविदा कह दो। बिड मी गुड बाय का मतलब है अलविदा कहना। ज्वेल ऑफ ऑल क्रिएटेड एलिफेंट्स, तुम हीरा हो, तुम मोती हो, सारे एलिफेंटों में से तुम हीरा हो। तुम झुंड के नरगिस हो। लिली ऑफ द हर्ड का मतलब लिली होता है नरगिस, मीन्स कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो। बी गुड एंड मे गॉड ब्लेस यू, अच्छी तरह से रहना और खुदा तुम पे रहम करे। देसा अब जाते वक्त अपने हाथी की तारीफ कर रहा है, इसको मना रहा है कि तुम्हें अब चौहान के अंडर काम करना है। मोती कुछ पुट हिज ट्रंक अराउंड देसा एंड swung him into the air twice। अब मोती गुज ने जो देसा को अपने ट्रंक अपनी सूंड में ऊपर उठा लिया और हवा में 2 बार लहराया। That was his way of bidding him goodbye। इसी तरीके से जो हाथी था वो अपने मालिक को गुड बाय कहता था, अलविदा कहता था। He will work now said देसा to the planter। अब देसा ने प्लांटर से कहा कि अब ये काम करेगा, अब ये चौहान का कहना मानेगा। Have I leave to go? अब उसने देसा ने प्लांटर से कहा कि अब मुझे जाने की इजाजत है। Before the planter nodded, देसा had dived into the woods। अभी प्लांटर ने अभी इशारा भी नहीं किया था, अभी उसने जवाब भी नहीं दिया था, उसने अभी देसा से नहीं कहा था कि तुम जा सकते हो। इससे पहले ही देसा ने क्या किया, उसने वुड्स का मतलब है जंगल, जंगल में डुबकी मारी, वो जंगल में भाग गया। मोती गुज वेंट बैक टू डिग आउट स्टैम्प्स। अब मोती गुज वापस काम पे चला गया, अब वो स्टैम्प्स निकालने लगा फिर से। चौहान वॉज वेरी काइंड टू हिम बट मोती गुज फेल्ट अनहैप्पी एंड लोनली। चौहान उसका बहुत ही रहम दिल मालिक था, वो उसके साथ नरमी से पेश आता था, लेकिन मोती गुज फिर भी वो अनहैप्पी था, नाखुश था और वो अकेलापन महसूस करता था। Nonetheless he worked well and the planter wondered। बहरहाल जो मोती गुज था उसने अच्छी तरह से काम किया और जो प्लांटर था वो हैरान हो गया, वो हैरत में था। देसा हैज wandered along the road still he met a marriage procession of his own caste। अब जो देसा था वो सड़कों पे इधर उधर घूम रहा था, दर बदर घूम रहा था, और उसे एक बार एक मैरिज प्रोसेशन मिली, एक शादी उसे देखी जो उसके ही कास्ट की शादी थी, उसके ही जात की शादी थी। ड्रिंकिंग एंड डांसिंग ही लॉस्ट काउंट ऑफ डेज। वो इस शादी में इतना नाच गाने में इतना मसरूफ हो गया, पीने में इतना मसरूफ हो गया कि उसको अपनी छुट्टी के दिनों के बारे में वो भूल ही गया, उसे वो याद ही नहीं रहा कि उसने कितने दिन छुट्टी ली थी। काउंट अब वो उसको याद ही नहीं रहा उसने कितने दिन छुट्टी ली है, वो काउंट ही भूल गया, वो गिनना ही भूल गया।